नमस्ते, मैं शिवा, आप देख रहे टैक्स न्यूज। बड़ी खबर है दोस्तों, क्या चुनाव आयोग मोदी आयोग है? ये बड़ा सवाल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया गया। अब सोचने वाली बात यह है, जो आखिरकार क्या इस तरह की बयानबाजी से जनताओं को भ्रमित कर रहा है या फिर बिहार की जनता को मोदी का हकीकत बता रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, पूर्व डिप्टी सीएम बिहार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए पूरा देश और दुनिया को चौंका दिया। आपको बताते चले, एसआर का शुरुआत बिहार चुनाव से पहले यानी बिहार में किया गया। फिर क्या था, थोड़ी दिन बाद उनका रिजल्ट आया और रिजल्ट में चौंकाने वाले नतीजे को सामने लाए सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। पूरे बिहार को भौचक्का कर दिया, जो आखिरकार किस तरह से ये चुनाव आयोग मोदी आयोग बनकर रह गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, जो कि देखिए कैसे आई बड़ा ही इस तरह के बयानबाजियों में उलझते चले गए और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, जो देखिए मेरा कैसे ईपीआईसी नंबर ये है, लेकिन मेरा वोटर आईडी कार्ड ही गायब हुआ पड़ा है। आखिरकार मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मानिए पूरा सनसनी सा फैल गया और पूरे बिहार का पूरे देश में ये खबर इतना तेजी से वायरल हुआ, जो कि बीजेपी सरकार अब अत्याचारों की चरम सीमाओं को लांघ बैठा है। लेकिन सच्चाई इससे इतर था। फिर क्या था, थोड़ी ही देर बाद चुनाव आयोग ने इनका डाटा खंगाला और डाटा खंगालने के बाद पता चला, जो कि तेजस्वी बाबू नम्मी फेल हैं, इस बात का प्रमाण दे डाले। वो भी ऐसा प्रमाण जो चुनाव आयोग को घेरते घेरते मोदी सरकार को इतनी बड़ी जवाबदेही की चुनावी संरचना में ढालने की प्रयास किया, जो मानिए मोदी सरकार सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है और सारे सिस्टम, सारे आयोग, ईडी सीडी सब कुछ मोदी जी ने हायर कर रखा है अपने प्राइवेट कामों के लिए। लेकिन हर एक काम को बयानबाजी करने से पहले उनकी कार्यशैली और तर्क और कुतर्क की जांच कर लेना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो आप उस बयानबाजी का फिर शिकार हो जाइएगा और चुनाव नहीं लड़ पाइएगा। आपको बताते चले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा, जो कि मेरा आईपीएससी नंबर RAB291620 है। जल्दबाजी के चक्कर में चुनाव आयोग ने उनके ईपीआईसी नंबर को ही बदल दिया है। ये सब धांधली का नतीजा है। चुनाव आयोग के दल्ले बिहार और महाराष्ट्र और हरियाणा समझ रहे हैं, लेकिन समय रहते समझ लेना होगा। एक भी योग्य मतदाता का नाम कटा तो यहाँ की जनता चूना के ऊपर हल्दी रगड़ देगी, फिर कोई बूथ पर नहीं पहुंच पाएगा। ये एक तरह से बीजेपी पार्टी और एनडीए सरकार पर बड़ा हमला था तेजस्वी प्रसाद यादव का। लेकिन थोड़ी देर ही बाद बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का ट्वीट आता है और वो लिखते हैं, तेजस्वी जी, आपके योग्यता पर मुझे ही नहीं आपके परिवार और पूरे बिहार को अब शंका है। SIR ड्राफ्ट में अपना नाम खोजने के लिए आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा। आपका नाम 416 नंबर पर सम्मान पिताजी के साथ दर्ज है, आप देख सकते हैं। अब तो भ्रामक और फर्जीवाड़े की दुकानदार को बंद कर दिए। राजद का भ्रम और डर दोनों बार बार बेगस साबित हो रहा है। आपको बताते चले, तेजस्वी प्रसाद यादव का वोटर आईडी कार्ड भी मैं आपको लगा दूंगा यहाँ पर और आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कैसे पूरे बिहार को ये भ्रमित कर रहा है। अब आपको बताते चले, अब तेजस्वी यादव का आईपीसी घोटाला 2015 से 2025 तक एक ही आईपीआईसी नंबर
RABA 456228। उनके बाद अब नया IPC नंबर RAB2916120। कैसे? दूसरी चीज, क्या तेजस्वी यादव ने 2 वोटर ID बनवाए? तीसरी, क्या राजद के नेताओं के पास भी 2-2 वोटर ID कार्ड है? ये बड़ा सवाल है और चुनाव आयोग को बड़ी बारीकी से जांच करना चाहिए। साथ ही साथ तेजस्वी यादव की इस बड़े बयानबाजियों का भी जवाब देना चाहिए और कार्रवाई भी करना चाहिए, जो आखिरकार इस तरह से जनता को गुमराह करना क्या सही बात है? क्या नेताओं से जनता का विश्वास नहीं उठ जाएगा? साथ ही साथ चुनाव आयोग पर आरोप से पहले अपने वोटर ID का हिसाब दे तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, अब आप ही बताइए, जो आखिरकार तेजस्वी यादव क्या फर्जीवाड़ा है या फिर मोदी सरकार, जो ये चुनाव आयोग है वो मोदी चुनाव आयोग बनकर रह गया? आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। खबर अगर सही लगे तो शेयर भी करिएगा। जय हिंद।